हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू श्री कृष्णा आईएएस गाइज। आई एम रीजनिंग मेंटर अजय सर गाइज। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और आई होप आप सब लोग बिल्कुल गाइज स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने भी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से गाइज कर रहे होंगे। सो गाइज लेट्स मेक रीजनिंग समथिंग मच इजियर। चलो गाइज देखते हैं, आप सब लोग जुड़ चुके हो अजय सर के साथ, ठीक है। आपके चहेते आपके फेवरेट अजय सर, ठीक है। चलिए देखते हैं गाइज। आपका जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज कंटिन्यूएशन में आपका सीरीज चल रहा था। सीरीज का मतलब कहोगे गाइज, कह सकते हो कि अल्फाबेटिकल सीरीज गाइज, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज आपकी चल रही थी, तो उसमें अगर हम बात करें तो गाइज अल्फाबेट्स की पोजीशन, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नेक्स्ट में आपका क्या हो रहा है, ठीक है गाइज। जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी देखेंगे उसमें क्या हो रहा है आपका, आपने देखा था गाइज प्रीवियस क्वेश्चन आपका ये हो चुका था। तो चलो ये गाइज पिछले लेक्चर में लिखा, अभी प्रीवियस लेक्चर में आपकी ये स्लाइड डन हो गई थी। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। दैट वाज द स्टार्टिंग लेक्चर, यू कैन से फर्स्ट लेक्चर गाइज। टुडे लेक्चर नंबर 2 और ये सीरीज ही गाइस कंटिन्यूएशन में चल रही है। और अल्फाबेट्स की बात करते हैं, चलो भाई देखते हैं क्या है। सीरीज आप सबने देखा था गाइस, ठीक है। सीरीज मतलब श्रृंखला होता है और यहाँ पे 3 टाइप्स की सीरीज होती है, लेटर सीरीज, स्मॉल लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज गाइस। तो गाइस स्मॉल लेटर सीरीज आपकी अभी कंटिन्यूएशन में चल रही है और उसके कुछ क्वेश्चन करने के बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स द स्मॉल लेटर सीरीज और रिपीटेड और कंटिन्यूअस सीरीज गाइस, ठीक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा एक बात को, सबसे पहले हम इसको डन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट इस पे मूव करेंगे, ठीक है गाइस। ये आज के ही लेक्चर में आपका होगा। सो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल वेल प्रिपेयर होकर बैठ जाइए माइंड सेट करके, ठीक है, कि हमें पूरा लेक्चर अटेंड करना है, सीरियसली करना है। और गाइज वन थिंग मोर, आप लोग स्लाइड को जब भी आप लेक्चर्स को देखते हो तो कभी भी स्किप करके मत देखना, ठीक है। ये आपको पहले बता दें, वरना क्या पता उस स्किप जो आपने सेशन किया 2 4 10 20 सेकंड का, क्या पता उसमें मैंने कुछ ऐसी बात बता दी हो जो आपको लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का हमेशा। चलो गाइस देखते हैं आपका लेटर सीरीज। हाँ, एक बात आपको रिकॉल कर देते हैं, पिछली बार जब आप सबने देखा था तो मैंने एक चीज पे फोकस किया था, क्या गाइस, अल्फाबेट्स की पोजीशन। किसकी? अल्फाबेट्स की पोजीशन पे गाइस आपको कमांड होना चाहिए कि विच लेटर इज कमिंग एट व्हाट पोजीशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए की पोजीशन गाइस 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है and so on. You can say that y की 25 and z की 26 होती है, because we know very well there are 26 letters in which 5 vowels and remaining 21 are consonants. और गाइस बस मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर रहा हूँ, ठीक है। आप सब लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे तो उसमें रिकैप आता है क्या, यानी थोड़ा सा कहानी को कनेक्ट करना। तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट, आपको कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि पीछे से चीजों को आप लिंक कर सको, ठीक है। तो गाइज हम सब ने लेटर्स की पोजीशन पे कमांड कर लिया था, किस लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर आ रहा है, किसी लेटर की अपोजिट से पोजीशन क्या होती है। गाइज ये सारी बातें हो चुकी थी, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास मिली क्या थी, ये गाइज ये ट्रिक आप सबको मैंने दी थी, यही था ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ये क्या था गाइज आपका ब्रह्मास्त्र, या आप यूं कह सकते हो कि दिस वाज द मास्टर ट्रिक। और मैंने इसका नाम मास्टर ट्रिक क्यों दिया था गाइज, ये क्योंकि ये है ही काम इसका ऐसा है, मतलब पूरा का पूरा लेटर्स पे पोजीशन पे कमांड आपको हो जाएगा। चलो हल्का सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने कहा बताओ भाई, ए रहा आपका ए, दिस वन इज जेड 1 और आपका 26 है। बताओ भाई जी की पोजीशन क्या होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी ए से जेड की तरफ आप क्या बताओगे, बोलोगे सर ए बी सी डी। अब ए बी सी डी तो करना नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, सी एफ आई लोरुक्स, जैसा मैंने बोला था पिछली क्लास में, सी एफ। गाइस हल्का सा कनेक्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। सी एफ आई लोरुक्स। और जो लोग गाइस लेक्चर को नहीं देखे होंगे, ध्यान रखना, उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट लेक्चर को देख के तब इस लेक्चर को देखिएगा, तो आपके लिए दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू ऑल, राइट। चलिए CFI लोरुक्स ये ट्रिक है, मैंने कहा था ये एक ऐसा टेबलेट है, ऐसा कैप्सूल है जो रीजनिंग का, जो पूरे रीजनिंग पे लेटर्स पे कमांड आपको कर देगा। मैं बार बार इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ आप सभी को, क्यों फोर्स कर रहा हूँ इस बात के लिए कि लेटर्स की पोजीशन पे कमांड होना जरूरी क्यों है। गाइस आपका तो कि 60% जो रीजनिंग है टोटल लेटर की पोजीशन पे ही आती है। बहुत सारे टॉपिक गाइस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपका ये तो सीरीज का टॉपिक चल ही रहा, डायरेक्टली कनेक्टेड है। देन वी विल टॉक अबाउट एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अबव ऑल। तो गाइस बहुत सारे टॉपिक, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर एज वेल यू कैन इंक्लूड। ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं कहीं न कहीं लेटर्स की पोजीशन पे गाइस जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो लेट अस सी, टॉपिक देखेंगे आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग तो है ही महान। इन बाय द वे देखिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, आप सब लोग देख पा रहे हो कि ये है आपके सीरीज का क्वेश्चन। बहुत ही हलवा क्वेश्चन गाइस, क्या है, आप इसको हलवा क्वेश्चन कह सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो नहीं आपके एग्जाम में, बट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक बार जरा ट्राई करो कि देखो क्वेश्चन कैसे हम टैकल करेंगे। सब कुछ गाइस यहाँ पे है, CFI लोरुक्स, बस ये अगर आपको पता है CFI लोरुक्स, तुरंत जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ आपने लेटर पोजीशन देखी, तुरंत इसको पहले लिख लो सामने अपने,
इतना लिखते ही आप सभी को गाइज क्या होगा, लेटर्स की पोजीशन पे कमांड आपको हो जाएगा। ठीक है, ये 21 था, 3 का मल्टीपल एंड दिस वन इज 24। ठीक है, चलो मुझे लेटर पूरा दिख रहा गाइज। देखिए जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगा इसने ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, आपको कमांड हो जाएगा और ये भी लिखना नहीं पड़ेगा जो मैं लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो गाइज इतने से पूरा लेटर हमको दिख रहा साफ साफ। अब ये कैसे गाइज करोगे, सीरीज का मतलब क्या था, सर्टेन पैटर्न, कुछ पैटर्न है जो इस पैटर्न के तहत हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे गाइज, जब तक लेटर्स की पोजीशन आपके सामने नहीं होगी तब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द पोजीशंस ऑफ द लेटर्स। ए की पोजीशन गाइज 1 होती है, लिख लो कहीं साइड 1, बी की 2 होती है, डी की 4 होती है, जी की 7 होती है, के की 11 एंड पी की 16 गाइज। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 2 4 7 11 16 और नेक्स्ट गाइज आपसे पूछा क्या आएगा, ये तो मतलब हुआ 11 मतलब क्या, अल्फाबेटिकल पोजीशन 11 नंबर पे कौन आता है गाइज, ऑब्वियसली बात है 11 पोजीशन पे के की पोजीशन होती है, यानी के लेटर आता है। तो चलो हमने क्या किया, अब देखो गाइज इसमें लॉजिक अप्लाई करना इजी है बजाय इसके कि आप जो ABCD पे अप्लाई कर रहे हो, इसीलिए पोजीशन पे आपको कमांड होना जरूरी है। चलो बताओ भाई यहाँ पे क्या किया, +1 किया, 1 + 1 2, यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 गाइज आपका क्या हो गया 11, 11 + 5 आपका गाइज क्या हो गया आपका 16। तो लॉजिक समझ में आ गया आपको, क्या पैटर्न क्या है आफ्टर ऑल, वो लॉजिक क्या है, +1 +2 +3 +4 +5। तो अब आप खुद गेस कर सकते हो, आपके सामने क्लियर हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर कि नेक्स्ट वन विल बी +6, दैट इज 16 + 6 बताइए कितना होता है गाइज, 16 + 6 आपका हो जाएगा 22 एंड यू नो वेरिएबल गाइज 22 पे कौन आता है बताओ, 22 पे आता है UV, दैट इज आपका आंसर हो गया V बोले तो ऑप्शन नंबर C कंफर्म। क्लियर फंडा गाइज, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अगर अगला होता तो आपको +7 करना पड़ता, क्योंकि आप जान चुके हो +1 +2 +3 तो आराम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा सोलो ट्राई करो गाइज, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई टू फाइंड द लॉजिक। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम होगा गाइज लेटर्स अल्फाबेट्स की पोजीशन को राइट डाउन करना। तो लिखो भाई, चलो के की पोजीशन आपकी बताओ गाइज कितना होगी, 11 हो गई, जे की आपकी 10 हो गई, एल की गाइज 12 हो गई, ठीक है, आई की 9 हो गई और एम की 13 होगी। बताइए भाई ऐसा आपने इसमें क्या किया, कैसे अप्लाई करोगे बताओ भाई, यहाँ पे क्या करोगे आप, कुछ माइंड काम कर रहा है आपका, यहाँ पे -1 हो रहा है, +2 -3 +4, ओके। दो गाइज यहाँ अलग लिख लो इसको जरा, 11 10 12 और फिर आपका 9 देन आपका 13। देखो गाइज इसमें हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखो तो क्या चल रहा है इसमें। आफ्टर ऑल 11 - 1 10, 10 + 2 -3 +4, ओके गाइज लॉजिक अप्लाई हो गया। गाइज इसमें क्या चल रहा है आपका, देखा जाए तो -1 +2 -3 मतलब एक माइनस और एक आपका प्लस चला, -1 +2 -3 +4। ऑब्वियसली गाइज बताओ यहाँ पे क्या होगा, -5 होना चाहिए, यानी कि 8 का मतलब गाइज बताओ क्या होता है, 8 नंबर पे कौन आता है, हम कहते गाइज 8 नंबर पोजीशन आपकी H की होती है, दैट इज ये रहा आपके सामने। अच्छा और कुछ लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, जरा गेस करो देखो गाइज तो क्या आ सकता है। अगर हम इसको और अप्लाई ट्राई करते हैं, लेटेस्ट ट्राई देख लेते हैं, 11 10 12 9 13 अगला आपसे पूछा है। अगर गाइज मैं अल्टरनेट लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल 11 + 1 12, 12 + 1 13, तो गाइज 13 + 1 यहाँ पे आएगा, जो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई छोड़ दो इसको। अगला लॉजिक गाइज यहाँ देखो 10 से आप गए -1 बोले तो -1 9, तो गाइज यहाँ भी क्या होगा -1 दैट इज 8 का मतलब गाइज क्या होगा आपका H, तब भी आंसर आ रहा है। मतलब कस तो गाइज ये डबल सीरीज भी चल रही, मिक्स होकर चल रही है, यानी आप या तो कह सकते हो कि -1 +2 -3 +4 ऑल्टरनेट चल रहा 1 2 3 4 में, माइनस और प्लस सिंबल ऑल्टरनेट होके आ रहे हैं। ठीक है गाइज, दोनों के दोनों लॉजिक आपके क्या है, करेक्ट है और दोनों से ही आंसर आपका H आ रहा है। आई होप आपके दिमाग में अब क्या होगा, एक लॉजिक सेट हो रहा होगा कि सीरीज को कैसे टैकल करना है, और इतना तो आपको एहसास हो ही गया होगा, इस बात का एहसास हो गया होगा गाइज डियर एस्पिरेंट्स कि कहीं न कहीं अल्फाबेट्स की पोजीशन तो भाई मैटर करती ही करती है। अगर अल्फाबेट की पोजीशन पे कमांड नहीं कर पाए आप, CFI लोरक्स की ट्रिक नहीं जानते हो, तो कहीं न कहीं गाइज आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाएगा। ठीक है, सो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लेना, तब आगे मूव ऑन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जरा, WTQN। चलो भाई W का पोजीशन कितना गाइज 23 होता है। देखो मैं तो आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मेरे माइंड में लॉजिक सेट है
और वो ट्रिक सेट है, ठीक है। लेकिन आप लोग भी क्या करना गाइज, आप लोग भी कहीं ना कहीं उस चीज को अपने सामने पेज पे, जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो पेज पे CFI लुरुक्स ट्रिक को लिख के रखना। और चीटिंग क्यों करना, मैं भी लिख के रख लिया उस बगल में, ठीक है, देखने के लिए। और दूसरी बात है, अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो मेरे माइंड में क्या है, बिल्कुल सेट है लेटर्स की पोजीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो गाइज मैंने कहा कि जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको उस ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एनीवेज, बट आप लेक्चर जब अटेंड करना तो ध्यान रखना उस ट्रिक को सामने लिख के रखना, CFI लुरुक्स को। किसको? CFI लुरुक्स को। T का 20 होता है, Q का 17 होता है, N का 14 होता है। बताओ अगला क्या होगा? लॉजिक अप्लाई करो भाई। 23, 20, 17 और गाइज आपका नेक्स्ट वन बताइए क्या है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, इट्स 14, राइट। अब आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा। 23 माइनस 3, गाइज हियर इट इज ऑल्सो -3 और यहाँ पे क्या करोगे, लॉजिक कह रहा है कि भाई -3 होना चाहिए। तो 14 - 3 दैट इज व्हाट, 11। बताइए 11 पे कौन आता है? के। आंसर आपका हो चुका के, कंफर्म। तो क्या आपने लॉजिक देखा? क्या इस देखो सेम है सर, पिछला जरा देखो आप क्वेश्चन क्या था, वहां पे -1 + 2 था, -3 + 4 था अल्टरनेट। यहाँ पे गाइज क्या था, कंटिन्यू नंबर आपकी +1 +2 +3 चल रही थी। तो गाइज लॉजिक में भी डिफरेंट, लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन गाइज मूव करेंगे आपको खुद आइडिया लगता जाएगा कि हमें आफ्टर ऑल करना क्या है, ठीक है। चलिए, आई होप आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये करके दिखाओ। बोलो भाई, आपको जरा पॉज दे रहे हैं 10 सेकंड का, जरा करके दिखाओ कैसे सॉल्व करोगे। गाना सुने आप लोग, ये करके दिखाओ, जरा करके बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी, सर अब तक तो अच्छा खासा क्या बोलते हैं कि रोज वही रोटी सब्जी खा रहे थे, आपने पनीर ला के पेश कर दिया हमारे सामने, अब डबल लेटर्स आ गया। अब यहीं पे गाइज ये है सीरीज का असली रूप, एक्चुअल फॉर्मेट गाइज ये है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, आप टेंशन मत लो, आपके प्रीवियस ईयर्स में सीसेट के एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन आपके हैं उसको भी कवर करेंगे गाइज। प्लस आपको फिर एक बार बता दें, सीसेट के एग्जाम के साथ साथ आपके जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपका CGPSC हो गया, छत्तीसगढ़ PSC, UPPSC हो गए, तो आपके जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए गाइज, साथ ही साथ एडिशनल के तौर पे सीसेट के साथ साथ उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट में आए हुए एग्जाम्स में, ठीक है गाइज। सो डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल आप लोग कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो जाइए, दिल से कनेक्ट हो जाइए और दिमाग से, दोनों से। देखिए कैसे रीजनिंग को आसान बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब GD है, DI है, AP है, XY। बताओ अभी G की पोजीशन होती कितनी गाइज, बताओ 7 होती है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट के लिख दूं ताकि पहला क्वेश्चन समझाना है गाइज, मैं लिख, फिर भी आप लोग क्वेश्चन को इस तरह से ट्रिक को लिख के अपने सामने बैठना, तभी लेक्चर अटेंड करना, ठीक है। 15, 18, 21, 24, ठीक है। चलो, G का पोजीशन 7, D का सर 4 होता है और यहाँ पे D का 4 होता है, इसका 9 होता है। चलो भाई, A का 1, P का 16, 24 और ये आपको 25, कंफर्म। सॉरी, अब देखिए ध्यान से, इसकी पहचान देखो गाइज होती क्या। ऐसे सीरीज को करने का द बेस्ट तरीका क्या होता है, हमेशा हम फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से ट्रीट करते हैं, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से। तो कहता है गाइज इसका फर्स्ट लेटर कौन सा, G है, इसका फर्स्ट कौन सा D है, इसका फर्स्ट कौन सा A है, इसका फर्स्ट कौन सा X है गाइज, ठीक है। बीच में कॉमा है, मतलब दो दो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, इसके पहले सिंगल एलिमेंट्स आ रहे थे। तो गाइज 7 से जाओगे यहाँ पे, देखो नेक्स्ट में, तो बताओ यहाँ पे गाइज क्या कर रहे हो, बताओ कौन बताएगा इसको। 7 से गए 4 पे, ओके। फिर अगला गाइज 4 से गए 1 पे, वेरी गुड। फिर 1 से गाइज गए 24 पे। अब ये कैसे करोगे, जरा इसको अलग करके मैं देख लेता हूँ फर्स्ट एलिमेंट को गाइज, सिर्फ समझाने के लिए, बाकी फिर आगे खुद कर लोगे। G, D, A, X। G का 7 होता है, D का सर 4 होता है, A का 1 होता है, X का 24 होता है, वेरी गुड। अगला पूछा क्या आएगा, अगला गाइज ध्यान दो, अब जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आफ्टर ऑल अगर मैं सही से देखूं तो इसमें गाइज 2 ब्लैंक्स कर सकते हो आप, मतलब कि ये जो ब्लैंक है ये क्वेश्चन मार्क अपने आप में 2 एलिमेंट्स को इंक्लूड किए हुए हैं। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट बताओ गाइज यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट। मतलब हम इसको कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आप इसको ध्यान दो, स्क्रीन पे देखो ये रहा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा। तो लॉजिक गाइज क्या चला, -3 अब यहाँ पे -3 कैसे आप करोगे, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर 24 से -3 करोगे तो सर यहाँ बताओ क्या आएगा। अब पहले यहाँ बताओ 1 से -3 किया तो 24 कैसे आ गया, ये आपके लिए पंगा करेगा। A से 3 पीछे जाओगे तो Z, Y और X। तो इस तरह से अब मैंने कहा कि बताओ A से 10 पीछे चले गए तो तब तो फंस जाओगे ना।
तो गाइस ध्यान दो, जब भी आपका z की पोजीशन 26 आती है उसके बाद बैक जाना होता है तो उस a में क्या कर दो, 26 जोड़ दो, 27। अब 27 से घटाओ, आप जो भी पूछेगा आपसे 27 से 10 पीछे जाना है, 5 जाना है, जो भी जाना आप चले जाओगे, ठीक है। जब भी जैसे मान लो कि गाइस आपकी b की पोजीशन 2 होती है, मैंने कहा b से 5 माइनस चले जाओगे, इससे 5 पीछे जाओगे तो क्या करोगे, आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। जब b से आगे जाते हो तो b + 2 यानी 2 + 5 आपका 7 आपका हो चुका, तो आराम से कहोगे सर जी आएगा। लेकिन मैंने कहा b से पीछे बैक जाओगे तो तब वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ध्यान रखना गाइस, जिसमें कुछ आप 26 जोड़ देना, 26 और 2 कितना हो गया 28, 28 से 5 घटा दो, 28 से 5 घटा बोले तो 23, 23 मतलब कौन w आता है, करके दिखाऊं, देखो w x y z a b, तो b से 5 1 2 3 4 5 कौन आया, आया कि नहीं w। तो इतना तामझाम नहीं करना है, इतना सिस्टम नहीं बना के चलना है, बस ट्रिक पे फोकस करो कि जब भी आप किसी लेटर से बैक जाते हो उसकी पोजीशन गाइस क्या है, मतलब जिसको घटा रहे हो उसकी वैल्यू पीछे जा रही है, जेड से पीछे जा रहे हैं हम कहीं ना कहीं क्रॉस करके, तब कहीं की पंगा होगा। तो उस केस में उस लेटर की पोजीशन में 26 ऐड करके उसके बाद आप माइनस करके देख लेना, ठीक है, डन। तो यहाँ पे इस तरीके से 24, 24 से 3 गया 21, 21 में कौन आता है, टी यू, दैट इज यू आपका। तो गाइज पहला एलिमेंट तो यू हो चुका है, यू के होते ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन में एस स्टार्टिंग काट दो, आई कट कर दो, यू जे और यू एच, मतलब मुझे सेकंड एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। लेट अस सी सेकंड को आप कैसे चेक करोगे, देखते हैं भाई, बताओ सेकंड पे कौन गाइज 4, 4 से 9, 9 से 16, 4 + 5 9, यही कर लो, 9 + 7 गाइज 16 हो गया, गाइज 16 प्लस बताओ 16 + 9 +5 +7 +9, बिकॉज 16 और 9 गाइज कितना होता है 25 होता है, मतलब +5 +7 यानी +2 ऐड हो रहा है क्या। तो अब आप खुद बताओ, लॉजिक खुद आप कहोगे सर +9 तो पक्का यहाँ +11 होना चाहिए, बिकॉज 9 + 2 11, तो 25 और 11 बताइए होता कितना है, 25 11 36, और बताइए 36 पे कौन आता है। तो चुपचाप कुछ नहीं करने का, 36 को ऐसा कर लो, इसमें से घटा दो कितना 26 घटा दो, तो जब इसको घटाओगे तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं गाइस, क्या 26 + 10, 26 मतलब जेड, 10 बोले तो जे, आंसर आपका हो गया जे, यू जे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसी वैल्यू गाइज आती है तो उसमें से क्या कर दो 26 माइनस कर दो, तो उसको हम 26 + 10 भी कर सकते हैं, तो 26 मतलब जेड हो गया, इसके बाद 10 नंबर पे कौन आता है, जे आता है, यू जे विल बी राइट आंसर हियर, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। बोलो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, अगर आई होंगी तो मन ही मन बोलो यस सर समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर 13, बोलो भाई क्या आ रहा है इसका आंसर। अब थोड़ा सा आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे, इसको बताना पड़ेगा, जरा करके दिखाओ कैसे करोगे सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करोगे। एफ एच भाई चलो कर लो, एफ एफ का मतलब गाइस क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम बचता नहीं कि आप पूरा लिखोगे स्क्रीन पे बैठ के, ना 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 बिल्कुल नहीं। अब वो अप्रोच लेके चलेंगे जैसा आपको एक्चुअल में करना गाइस। सबसे पहले पहला को देखो, फर्स्ट को देखो, क्या पता पहले से आपका काम चल जाए। एल का 12, आर का गाइस 18 होता है। नाउ हियर 2 सेक्शंस आर देयर, बताओ फर्स्ट पे तो 6 6 12, 12 6 18, 18 6 गाइस +6 हमेशा हो रहा है क्या, +6, तो यहाँ भी आपको +6 करना पड़ेगा, दैट इज 18 + 6 कितना होता है 24, 24 पे कौन आता है x आता है, x के आते ही ये जनाब खत्म, ये भी उड़ गए, बचे कौन से, ये दोनों बच गए, ठीक है। चलो अब बताओ, अब ये मत सोचना सर उड़ गए मतलब कहाँ चले गए, ये स्लैंग्स है मैं यूज कर रहा हूं, आपको बस मजे मजे में, मैंने कहा ना कि हंसी मजाक करते हुए ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। h का 8 होता है, n का 14 होता है, t का 20, सेकंड एलिमेंट चेक कर रहे हैं, तो 8 6 14, 14 6 20, तो गाइस 20 + 6 कितना हो गया 26, बोले तो z, तो आंसर हो गया आपका xz। क्या हो गया xz, कहीं देखिए आया क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आया है, करेक्ट है गाइस आप सभी का, xz इज द राइट आंसर हियर। तो 2 का तो पंगा आपका खत्म हो गया। आई होप गाइस ध्यान दो, जब भी 2 एलिमेंट्स आएंगे, कभी कभी अभी आगे 3 आएंगे, 4 भी आ जाएंगे, ठीक है, 4 एलिमेंट्स भी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस, आप जितने भी हम आगे मूव करेंगे आपका लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये आप मेरे लेक्चर्स में आपको डेफिनेटली आपको ये चीज देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं कि लेवल में धीरे धीरे अपलिफ्ट करूंगा। जब बकेट में पानी भरते हो क्या तुरंत टोटी या उसका नल ऑन करते भर जाता है क्या, बकेट पर नहीं भरता ना, सबसे पहले उसके बेस में पानी आएगा, उसके बाद धीरे धीरे पानी ऊपर उठता है, ठीक है। तो आपको भी हम उसी तरीके से फिलअप करेंगे, कहीं ना कहीं पहले बेसिक से लेके चलेंगे चीजों को, फिर आपको खुद अपग्रेड करते जाएंगे, और आपको खुद दिखेगा लेक्चर में प्रॉपर कि कैसे हमारा क्वेश्चन लेवल अपग्रेड हो रहा है, कैसे लेवल सर का बढ़ रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन के माध्यम से। देखो ध्यान से, अब W144 अगला क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया गाइज, यहाँ पे क्या आएगा ये पता करना है। S100 Q81 O64। अब कुछ लोग यहाँ पे लगाएंगे खुरापाती दिमाग। देखो क्या, पहला एलिमेंट W144 है आपके सामने। W की पोजीशन गाइज 23 होती। अब 23 में 23 डबल करोगे, स्क्वायर करोगे, सर 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जाने क्या क्या करोगे। इतना खुरापात नहीं करना होता है, इतना आपको दिमाग नहीं चलाना गाइज। कभी कभी कहते हैं ना, जब हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं और वो प्रॉब्लम हमारे लिए बिल्कुल आसान होती है और क्या पता इजीली सॉल्व हो जाए। ध्यान रखिएगा कभी यहाँ पे गाइज, यहाँ पे ऐसा ना हो कि ये नंबर्स को अलग ट्रीट कर लो। नंबर्स देखो साफ साफ कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा आपको गाइज। कहीं न कहीं देखो तो ये स्क्वायर है क्या, तो एक बात ध्यान रखिएगा, रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है कि कहीं न कहीं हर चीज को अप्लाई करती है। आपका जीके, आपका जीएस, आपके इंग्लिश, आपके मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे यूटिलाइज की जाएंगी। आपको डायरेक्टली नहीं कहीं पूछेगा, लेकिन स्क्वायर गाइज आपको मैथमेटिक्स पढ़ते हो सर आपको बताएंगे, जो भी फैकल्टी पढ़ाएंगे बताएंगे आपको, कि जो भी सर या मैम होंगे कि हाँ भाई बताओ पहले स्क्वायर बताओ, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो उन सब चीजों का कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां तो यूज होता ही होता है। बिना स्क्वायर क्यूब के आपकी स्पीड बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। स्पीड बढ़ाना है तो आपको क्यूब और स्क्वायर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यहाँ पे उसका यूज है गाइज, एज ए टूल एक्ट करते हैं। रीजनिंग में इतना काम होता है। जैसे आपने जीके जीएस जब पढ़ोगे गाइज, वहां पे किसी भी कंट्री की बताओ करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, आप तो पढ़ते हो, आपको ये भी पता होगा किसी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें आप वहां पे पढ़ते हो, साइंस में पढ़ते हो, जीएस में पढ़ते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको यहाँ रीजनिंग में भी अप्लाई करने को मिलेगा। ठीक है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन टॉपिक में आपको हिंट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ने वाले क्या। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। एनीवेज गाइड, W का 23 हो गया, पहले लेटर को उड़ाओ। S का 19 हो गया, Q का 17 हो गया, O का 15 हो गया। देखो उल्टा भी चल सकते हो क्या, 15 + 2 17, 17 + 2 19। तो गाइस 19 + 2 ऑब्वियसली +2 होना चाहिए, दैट इट विल बी हियर 19 + 2। गाइस 19 + 2 बोले तो कितना हो गया बताओ, 11। अब 11 का मतलब गाइस बताओ क्या हो गया, 11 का मतलब हुआ आप कह सकते हो यहाँ पे पहले लेटर आएगा 11, आप खुद बताओ यहाँ पे, ये रहा +2 +2 +2, तो गाइस 19 2, मैं गलती किया यहाँ पे, 15 + 2 17, 17 + 2 19, गाइस 19 + 2 21। बताओ 21 पे कौन आता है, लेटर कौन सा आता है गाइस, 21 पे आता है आपका यू। क्या आता है, यू आता है भाई। तो यू की पोजीशन आपकी 21 हो चुकी। बताओ यू कहाँ पे आया हुआ है, वी खत्म, ये भी खत्म। अब देखो यू में कंपटीशन हो गया किसमें, यानी हमें लेटर्स की पोजीशन तो क्लियर हो गई, नंबर विल डिसाइड व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, राइट। लेट अस सी 144, ये 12 का स्क्वायर है गाइस, स्क्वायर है, साफ साफ दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। 10 का स्क्वायर है, ये आपका 9 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर। आप कनेक्ट कर सकते हो, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, देन 10 का स्क्वायर, देन 11 का स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर। हियर इट विल बी 11 का स्क्वायर, बोले तो 121। आप सबको पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1 होता है, दैट इज U 121 विल बी राइट आंसर हियर। ठीक है, कंफर्म है। इस तरीके से हम चीजों को कनेक्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द विदाउट एनी डिले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब तक अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करें, बताइए भाई क्या करोगे इसको, हाउ विल यू टैकल द क्वेश्चन। अब तक देखो गाइस डबल लेटर था, अब मैं डबल लेटर के बीच में सैंडविच कर दिया, किसको, नंबर्स को सैंडविच कर दिया। तो गाइस इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी कर सकते हो, लेटर के साथ साथ आपका नंबर भी है, कैसे टैकल करोगे, सेम फंडा चलेगा भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। पीछे वाले क्वेश्चन क्या था गाइस, 2 एलिमेंट्स थे, बट संजोग से वो दोनों एलिमेंट्स आपके लेटर्स थे, बट हियर इट इज 3 एलिमेंट्स हैं, और तीनों में क्या है 2 एलिमेंट्स आपके लेटर्स हैं और 1 एलिमेंट आपका यहाँ पे नंबर है। ठीक है, और ये सिमिलरिटी आपको हर एक टर्म में दिखेगी गाइज। ये कॉमा के बाद ये क्या है, टर्म्स, दीज आर कॉल्ड टर्म्स, H19J L17N गाइज, ये सब टर्म कहलाते हैं। तो हर एक टर्म में गाइज आपको सिमिलरिटी क्या दिखेगी, 2 लेटर्स के बीच में एक नंबर सैंडविच की गई है, सेम फंडा। पहले को पहले से कनेक्ट करो, D का पोजीशन 4, H का 8, L का 12, T का 20, कनेक्ट करो भाई, बताओ। अब ये जो ब्लैंक स्पेस में थोड़ा सा इसको मैं अलग करके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, 3 डॉट से मैंने 3 ब्लैंक कर दिया। पहले पे पहला आएगा, बताओ भाई, 4 + 4 8, 4 + 4 8 होता है, 8 + 4 12 होता है। गाइस हम समझ गए कि +4 का फंडा यहाँ चल रहा है, तो
12 प्लस 4 दैट इज आपका 16 हो जाएगा। 16 पे आता कौन है? P, यानी कि पहला ऑप्शन गाइज आपका कनेक्ट होगा P से कनेक्ट होगा। P के आते ही देखो सब जगह P आया हुआ क्या? हर जगह P है, मतलब मेरा मामला गड़बड़ हो गया। देखो PR PR PR, एक कॉमन सेंस आप लगा सकते हो गाइज, जब हर जगह ऑप्शन में PP आया है, लास्ट में RR आया है, इसका मतलब नानावदेश कहीं है नहीं। इसका मतलब आपको तो देखना पड़ेगा कि नंबर विल डिसाइड, तो क्यों ना पहले मैं नंबर पे अटैक करूं। देखो एक काम करो, नंबर पे अटैक करो। 23, उसके बाद आपका 19, देन आपका 17, देन क्वेश्चन मार्क और आपका 11। बताओ भाई 23 माइनस कितना हुआ? 4। 19 माइनस बताओ कितना होगा? 2। अच्छा जी, और आगे बताइए। 23 में से गाइज आपका 4 घटा, फिर 2 घटा। अब आगे बताओ क्या घटाओगे आप? 17 में से अगर गाइज 4 घटाओगे तो बोले बताओ कितना आ गया? 13। और 13 माइनस 2 कितना हो गया? 11। मतलब कस तो गाइज यहाँ पे ऑल्टरनेट चल रहा है, -4 -2 -4 -2 -4 -2। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताओ 13 आपका आ चुका, तो हम कह सकते हैं जब पहला P है तो लास्ट में सब आ रहे हैं नानावदेश है, तो आपको सेकंड पे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा किसको टिक करोगे? P13R विल बी राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आपको आई होप दिमाग के कहते हैं ना पुर्जे खुल रहे होंगे कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है क्या। सीरीज का गाइस क्वेश्चन ऐसा होता है टॉपिक कि आपको जैसे जैसे करोगे ऑटोमेटिकली लॉजिक आपके माइंड में खुद स्ट्राइक करता जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक आपके सामने, देखिए क्या है। ABC 6 EFG 210 IJK, वाओ, इसको बोलते हैं टेस्टी क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? ये मेरी भाषा में क्या है? टेस्टी क्वेश्चन। आप लोग कहते हैं स्वाद आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल। कैसे करोगे गाइस सॉल्व? ABC है। अब देखो ध्यान से इसकी खासियत क्या है गाइस, यहाँ पे लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, देन आपका सेकंड टर्म आपका एक नंबर है, देन लेटर कॉम्बो ऑल्सो, देन आपका नंबर, देन आपका लेटर्स का कॉम्बिनेशन। मतलब गाइस हम कह सकते हैं कि लेटर का कॉम्बिनेशन है, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर आपका नंबर है। भाई ये क्या चल रहा है बताओ, कैसे सॉल्व करोगे? ABC अगर मैं देखूं ध्यान से गाइस, ABC ठीक है ठीक है, फिर गाइस फर्स्ट का फर्स्ट से करोगे तो उससे भी देखो गाइस कुछ ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन होता है, कॉमन सेंस भी गाइस थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है। ABC, सी के बाद देखो यहाँ पे लास्ट में एलिमेंट जो आ रहा है डी के बाद एक डी, यहाँ पे क्या बनी? एक लेटर की गैपिंग आ रही है। डी का मतलब क्या? हम कहते हैं कि वन लेटर की गाइस यहाँ पे क्या आ रही है? देयर इज ए गैप ऑफ वन लेटर, यू कैन सी हियर। जहां पे गाइस ये एंडिंग जी पे हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग आई से हो रही है, GHI बोले तो यहाँ भी गाइस एक लेटर का गैपिंग हो रहा है। यस सर क्लियर है सर, यहाँ भी गैपिंग एक, यहाँ भी गैपिंग एक हो रही है। तो अब बताओ ये यानी कहते फर्स्ट टर्म एक लेटर का कॉम्बिनेशन है, सेकंड नंबर है, लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर, तो लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर। तो गाइस पक्का यहाँ पे किसका आएगा? यहाँ पे कंफर्म है कि एक नंबर ही आएगी। इसका अगला टर्म होता तो लेटर का कॉम्बिनेशन होता, दैट इज आपका के के बाद आपका एल छोड़ के MNO होता, ठीक है, जो कि आपसे पूछा नहीं गया, फिर भी मैंने आपको कवर कर दिया, आप समझ जाओ हिंट, अक्लमंद को इशारा काफी होता है, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन के सहारे हम आपको और भी सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे, आप खुद देखोगे। अब एक काम करो, जब नंबर आएगी तो मैं लेटर पे क्यों इतना सरदर्दी पालूं, सीधा क्या करूं? 6 2 10, अगला बताओ क्या है। लेकिन ध्यान दो गाइज, लेटर को बताने के पीछे रीजन था, ये नंबर एक्चुअली अब देखो तो बहुत खतरनाक नंबर है। 6 से सीधा 2 10 कहां से हो गया? लॉजिक अप्लाई करो। तो लॉजिक अप्लाई कर गाइज आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए करना, शायद न कर पाओ, ठीक है। देखो क्या करोगे आप। अच्छा क्वेश्चन ट्रिकी है। 1, B की 2 और C की आपकी 3 पोजीशन होती है, E की 5 होती है, F की 6 होती है, G की 7 होती है, I की 9, सिमिलरली J की 10 एंड यू विल गेट द पोजीशन ऑफ K as 11, राइट। नाउ 6 कैसे आ सकता है गाइज? 6 3 + 2 + 1, तीनों की पोजीशन ऐड ऑन कर दो, 6 आ गए, वेरी गुड। चलो अगला बताओ भाई, ये लॉजिक हो सकता है, आई एम जस्ट गेसिंग, ये आप भी ऐसे करोगे तो आप लॉजिक क्या सर ऐड कर दो, 5 + 6 11, 11 + 7 आपका 18 हो गया। भाई 18 तो कहीं आपका आया ही नहीं, यहाँ पे तो 2 10 आ गया, ये कहां से हो गया? ठीक है, तो अब आपको सच में गाना आएगा कि ये करके दिखाओ, कैसे करोगे। देखो गाइस 6 यहाँ है तो एक लॉजिक और भी तो बन सकता है, क्या हम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर डेफिनेटली कर सकते हैं। लेटर्स की पोजीशन का सम किया तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। नाउ लेटर्स की पोजीशन का क्या करें? मल्टीप्लिकेशन करोगे तो गाइज 1 × 2 × 3 आपको 6 मिल रहा है। सिमिलरली गाइज ई का पोजीशन 5 होता है और इसका आपका 6 होता है 7। इफ यू विल मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स 5 × 6 × 7 यू विल गेट 210। कंफर्म हो गया आपका? 6 × 25 30, 3 × 7 21 210, कंफर्म हो गया। चलो अगला बताओ, इसका मतलब कि आई का पोजीशन गाइस क्या? I J and K,
आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के 11 होता है। नाउ मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स, यू विल गेट एज 990 आपका आ जाएगा, काम खत्म। देखो कहीं आया हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है फंडा? अगर आ गया होगा तो दिल में बोल दो यस सर, ऑल इज वेल, कंफर्म है, क्लियर है, ठीक है। अगला बताओ कैसे करोगे सॉल्व इसको, ये क्वेश्चन करके बताओ जरा तुम। अब 3 लेटर कॉम्बिनेशन आ गया, अब तक 2-2 का था, अब 3 का पंगा आ चुका। कैसे करो गाइस? वही फंडा सेम चलेगा, आपको घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोग आईएएस एस्पिरेंट्स हो, आईएएस पीसीएस के एस्पिरेंट्स आप लोग, तो आप लोग घबराओगे ऐसे भी नहीं, ठीक है। कहते हैं कि आईएएस एस्पिरेंट का जो होता है पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है गाइस, ठीक है। और ये है ही ऐसा एग्जामिनेशन जो कि पेशेंस को चेक करता है। विदाउट पेशेंस तो आप कर ही नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। आफ्टर आप एक आईएएस बनने जा रहे हो तो कहीं न कहीं ये चीजें मैटर करेंगी, और आपसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, इस चीज को। चलिए, सी जी के ओ, वो कहते हैं ना कि आपको आईएएस बनना है तो पहले आपको मेंटली आपको आईएएस बन जाना पड़ता है गाइस, ठीक है। फाइनली सिलेक्ट होने से पहले आपको मेंटली बनना पड़ता है कि हाँ मैं आईएएस बन रहा हूँ या बन चुका हूँ, ठीक है। तभी आप प्रिपरेशन अच्छे कर सकते हो और तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, उस सोच के साथ। चलिए, सी का 3 हो गया, जी का 7 हो गया। फर्स्ट एलिमेंट पिक करो गाइस, ठीक है, ऑप्शन पे नजर रहनी चाहिए। के का 11, ओ का 15, देन आपका आ गया, बताओ कौन सा आ गया। तो गाइस यहाँ लॉजिक अप्लाई करो, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 वेरी गुड। गाइस जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपको समझा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो गाइस 15 + 4 लॉजिक +4 चला तो +4 कर दो, दैट इज 19। बताओ 19 में कौन आता है गाइस? 19 पे आता आर एस, दैट इज एस आपका आ चुका। अब एस के बाद सीधा पहुंच जाओ किस पे? ऑप्शन पे जाओ। भाई एस यहां भी है, यस यहां भी है, यस यहां भी है, बहुत बढ़िया, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन कटा, कोई बात नहीं, है पेशेंस। अगला क्वेश्चन देखो इस पे, यानी नेक्स्ट टर्म को चेक करो। एल का 12 होता है, चलो भाई 12 होता है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 24 होता है। भाई 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। गाइस 24 + 4 कितना होता है गाइस? 28 होता है। अब 28 पे कौन आता है? जब भी गाइस कभी भी वैल्यू 26 से ज्यादा होती है, हमेशा ये ट्रिक याद रखो वरना आप कंफ्यूज जाओगे। जब भी वैल्यू 26 से ज्यादा हुई, आपको लोकेट करना कौन सा लेटर आएगा। गाइस जेड के बाद फिर से ABCD स्टार्ट हो जाएगी, तो 28 में से 26 को घटा दो, जितना बचेगा दैट विल बी द लेटर। बताओ 2 मतलब कौन? बी, बोले तो बी आएगा, यानी एस बी। एस बी के आते डब्ल्यू साहब कटे, खत्म, जेड खत्म हो गया, बचा कौन? एस बी। अब आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना कि सर डब्ल्यू आ रहा है क्या, क्यों चेक करोगे भाई डब्ल्यू को? तब करते जब ऑप्शन नन ऑफ दीज होता या कुछ ऐसा होता, या एक ऑप्शन और होता जो एस बी डब्ल्यू और एस बी के समथिंग होता, जो जिसमें भी एस बी आया हुआ होता, तब आप चेक करते ना। और एक चालाकी और होती है, अगर मान लो इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक में यस की स्टार्टिंग है, बाकी सबकी स्टार्टिंग टी ए बी किसी और लेटर से, नन ऑफ दीज है भी नहीं ऑप्शन, तब क्या करोगे आप? ऑटोमेटिकली आपको गाइस क्या टिक करना पड़ेगा? उस ऑप्शन को करके निकल जाओ, बाकी 2 लेटर की पोजीशन को टिक करने की या चेक करने की जरूरत ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का समझ लोगे आप लोग। नन ऑफ दीज आएगा तो आपको डरने की जरूरत है, और आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे ये बेचारा कब से परेशान था कि सर मुझे भी सामने लेके आओ। सीसेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैंने इतना प्लॉट तैयार कर दिया आप सभी के लिए कि आप ये चुटके में ना उड़ा देते कहना। अजय सर की कसम खा के बताओ, करोगे या नहीं कर पाओगे आप? बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। आपकी कसम खिलाओगे, बोलोगे सर हमको मारोगे क्यों? इससे अच्छा क्या करें, अपने आप को हम थोड़ा सा प्रताड़ित कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं। बताओ भाई कैसे करोगे इसको? अब बताओ जिस लेवल पे हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, क्या उसके सामने इस क्वेश्चन की कोई औकात है? अगर साफ शब्द में बोलो तो कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ भाई, बी का पोजीशन 2, के का 11, फर्स्ट को चेक करो, टी का 20, बोलो भाई क्या आ रहा है इसमें? 2 से 11, 2 + 9, 11 + 9। गाइस अगला पक्का है कि 9 ही होना चाहिए, बोले तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 कर दो। फर्स्ट को गाइस 20 + 9, 20 + 9 बोले तो 29, यही 28 + 1 दैट इज 8। गाइस यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपका ए आना चाहिए, जो कि कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ मिस्टेक तो कहीं न कहीं आ रही है, कुछ लॉजिक बदल रहा है क्या? बताओ कैसे करोगे सॉल्व इसको? कुछ और तरीका हो सकता है, ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं है। अब बताइए क्या करेंगे? मैंने सही तो किया है ना? आप लोग जरा ट्राई करो, आपको दे रहे हैं 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, कैसे करोगे? ठीक है,
10 गाइज आप सबने 10 सेकंड में क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ आइडिया तो आपको जरूर लगा होगा, ठीक। आई होप सो, बिल्कुल आपको लगा होगा और कई लोगों का आंसर आ भी चुका होगा, ठीक है। तो मन ही मन आप सबने आंसर तो किया होगा जरूर गाइज, बिल्कुल आपने लॉजिक देखा होगा। आई होप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा, ठीक है। क्या ऐसा है या बी है, सी है कि डी है, क्या बताइए। देखिए जो लॉजिक हम डिस्कस कर रहे थे गाइज, देखो यहाँ पे थोड़ी सी 2 + 9 11 + 9 + 9 तो गाइज 29। तो 29 पे जो लेटर की पोजीशन आ रही है, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें लग रही है क्या, ये ए नहीं गाइज, 29 बोले तो 26 + 3 यानी कि 3 पे कौन आता है गाइज, सी आता है, यानी कि सी आना चाहिए यहाँ पे। तो ये आपका सी हो गया। सो फर्स्ट लेटर विल बी सी हियर। जब ये सी हो चुका तो ऑप्शन पे जाओ पहले। सबकी स्टार्टिंग गाइज देखो, इसकी स्टार्टिंग पी से है, इसकी स्टार्टिंग जी से है, कैंसिल आउट। इसकी स्टार्टिंग आपकी एफ से, कैंसिल कर दो, बचा कौन सा, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जिसकी स्टार्टिंग किससे है, सी से है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स पे सरदर्दी आपको नहीं पालना है कि सर जी आगे को चेक करते देखते इसमें क्या वाकई एफ आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा। नन ऑफ दिस कहीं है ही नहीं, तो मतलब यही एक ऑप्शन बचा इकलौता जो आपका आंसर करेक्ट होगा गाइस, ठीक है। बात समझ गए। हाँ फिर भी क्रॉस चेक करना तो कर सकते हो गाइस। ई की पोजीशन 5 होती है, देखो यहाँ पे एन की 14 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है। तो 5 + 9 14 + 9 तो गाइज आगे +9 आपका होगा, ठीक है। बात समझ गए। तो हर जगह यहाँ पे +9 चल रहा है। तो यू कैन से फर्स्ट एलिमेंट में +9, सेकंड का सेकंड से +9, थर्ड का थर्ड से +9 चल रहा है। तो जब हमें देखो गाइज, हमने कहा ना कि सीरीज का क्वेश्चन जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन विल हेल्प यू मोर। कहीं न कहीं ऑप्शन आपका हेल्प करता है और आपको जल्दी काम आसान बनाता है। तो जहां पे आपने देखा कि जब पहला लेटर सी आ गया और ऑप्शन में सी, ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी कहीं है ही नहीं तो छोड़ दो, ऑप्शन ए टिक कर दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए क्वेश्चन नंबर 19। ये आपके सीसेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन गाइस, डिट्टो सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे इसको आप, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बताइए। बहुत अच्छा है गाइज। इसको बोल थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बोल सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज का इशू आपको आ सकता है, यानी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम होगी, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कहा क्या जा रहा है। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी, मतलब बी और बी के बाद की बात कर रहा है, इज रिटन इन लोअर केस। आप सभी लोग जानते हो गाइज, आप लोग कीबोर्ड जब आप यूज करते होगे लैपटॉप में, तो लोअर केस अपर केस आपके होते हैं। लोअर केस गाइज यानी कि स्मॉल लेटर होते हैं, ठीक है आपके। अच्छा, इज रिटन इन लोअर केस स्मॉल लेटर्स बोल भी रखा इन्होंने, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड, मतलब बड़ा कर दिया था, बड़ा लेटर लिखा था। तो एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर होता है, तो गाइस स्मॉल को हम लोअर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द, वाओ क्या क्वेश्चन है भाई, मेरा फेवरेट है भाई ये क्वेश्चन वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको पसंद आएगा। Then the remaining letters are capitalized. Then how is the first month of the second half of the year written? Wow, first month of the second half. भाई आप सबको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, There are 12 months in a year. Very good. और जो फर्स्ट गाइस को अगर मैं 2 हाफ में डिवाइड कर दूं, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो जो फर्स्ट हाफ होगा दैट विल बी जनवरी से लेके गाइस आपका जून तक का होगा, जो कि आपका फर्स्ट हाफ होगा। और जुलाई से लेके आपका जो चलेगा गाइस दिसंबर तक, दैट विल बी, यू कैन से दिस इज फर्स्ट हाफ एंड दिस वन इज गाइज आपका कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाता है सेकेंड हाफ। क्या कहलाता है आपका, सेकेंड हाफ कहलाता है, ठीक है, कंफर्म। चलो अब ध्यान दो, तो क्या बोला गया है, बी और बी के बाद वाले लेटर को क्या कर रहे हैं हम, उसको स्मॉल से लिख रहे हैं। कैसे स्मॉल से लिखा जा रहा है, जब गाइज हम बी को इससे स्मॉल से लिखेंगे, बी या बी के बाद, मतलब ऐसा बी के बाद आपका क्या है, लोअर केस है, बी के बाद सी, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड। ऑल्टरनेट भी कहा जा रहा है, ऑल्टरनेट बोला गया गाइस, मतलब छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं। बी या बी के बाद के जो लेटर्स ऑल्टरनेट करके यानी स्मॉल से लिख रहे हैं, लोअर केस से। बी के बाद गाइस सी, ये तो कैपिटल होगा, देन आपका डी स्मॉल होगा, देन आपका बताओ ई कैपिटल होगा, एफ स्मॉल होगा, जी कैपिटल होगा, एच स्मॉल होगा, आई कैपिटल होगा, जे स्मॉल होगा। बात समझ गए, इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे क्या पूरा लेटर लिखने बैठोगे, अगर करोगे तो फिर कर चुके फिर तो आप, तो ऑब्वियसली ए कैपिटल आपका होना चाहिए, ठीक है, यानी ऑल्टरनेट चल रहा है। बी से शुरू होके बी है, उसके बाद में सब लेटर क्या है, ऑल्टरनेट चल रहे हैं। गाइस बी की पोजीशन होती कितनी, 2 होती है, डी की 4 होती है। सो वी कैन से दैट जब ऑल्टरनेट की बात करोगे तो यानी एक इवन नंबर का ऑल्टरनेट हमेशा दूसरा इवन नंबर ही आता है, और ऑड का ऑल्टरनेट हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। गाइस देखो रीजनिंग ये है जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये है क्लू आपको पकड़ने का। अच्छा सर बी की पोजीशन क्या होती है, 2 होती है, यानी इवन नंबर है, और ऑल्टरनेट में हमेशा इवन का ऑल्टरनेट इवन ही आता है। आप देख सकते हो
तो अब सीधे आ जाओ अपने मंथ पे, आपसे क्या बोला गया, जुलाई। क्या बोला गया है, हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ। फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ बताओ कौन सा, सेकेंड हाफ का फर्स्ट मंथ कौन होता है, जुलाई होता है। कहीं लिख लो साइड में जुलाई, ये आपका जुलाई का महीना हो गया। अब जुलाई में हमें देखो चेंजेस क्या करने पड़े, ये देखो ध्यान से। अब जे की पोजीशन गाइस 10 होती है, यू की 21 होती है, एल की 12 होती है, वाई की 25 होती है। देखो अब जो इवन नंबर है उसको स्मॉल कर दो, J10 इसको स्मॉल कर दो, J। जो इवन L है तो L स्मॉल हो गया, वाई। अब बाकी जो ऑड नंबर वाले हैं क्या है, क्योंकि ऑड नंबर कैपिटल 1 3 ये कैपिटल लेटर में है, तो आपका 21 कैपिटल, तो ये आपका U कैपिटल होगा और Y कैपिटल होगा, दैट इज JULY। देखो गाइस पहले ही J कैपिटल है, काट दो, J स्मॉल, U कैपिटल, L स्मॉल नहीं है, ये भी कट गया। ध्यान से देखना क्वेश्चन अच्छा, J स्मॉल, U कैपिटल, L स्मॉल, Y स्मॉल, ये भी कट गया। J स्मॉल, U कैपिटल, L स्मॉल, Y कैपिटल। गाइस कंफर्म है ऑप्शन नंबर डी। ये कई लोगों को ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है स्मॉल कैपिटल में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। कंफर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने गाइस, देख सकते हो आप। अब देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, कैसे टैकल करोगे आप। इन द सीरीज दिस व्हिच लेटर ऑक्यूपाई द 100th पोजीशन। वाओ, 100 पोजीशन पे कौन आएगा बताइए। अब एक होता है, बिल्कुल कहते हैं ना कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जिसके पास टाइम ही पेपर नहीं आ रहा है, बिल्कुल उसे लगता है कि बस हमको फेल ही होना, छोड़ दो, ठीक है, और कुछ नहीं रखा है। वो क्या करेगा, टाइम है, टाइम पास करना, तो क्या करोगे। अच्छा ए लिखे, फिर अगला देखे ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। आप समझ गए गाइज हो क्या रहा है, यानी हर बार जो स्टेप हो रहा है एक एक लेटर एड ऑन होता जा रहा है। क्या पहले ए था, फिर नेक्स्ट आपका ए बी हो गया, फिर नेक्स्ट में ए बी सी हो गया, फिर ए बी सी डी हो गया, यानी एक एक लेटर एड ऑन हो रहा है। यानी फर्स्ट इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ सेक्शन में 5। अगर अगला सेक्शन लिखना हो तो बताओ क्या लिखते गाइज आप। ऑब्वियस सी बात है, इट इज ए बी सी डी ई। ये तो प्रीवियस में था, एक लेटर और ऐड होगा, सेफ हो जाएगा, तो ये तो विल बी 6। कंफर्म। तो ऐसे करते करते 100 तो क्या हम करने जाएंगे, जोड़ोगे सर 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देयर मस्ट बी सम लॉजिक। क्लू पकड़ लिए कि सर क्या हो रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब कुछ ऐसा करो कि 100 के आसपास किसी सम आता है कि आपको पता है गाइस, सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर्स का फार्मूला होता है n/2, n+1 का फार्मूला आपने पढ़ा होगा गाइस, बिल्कुल पढ़ा होगा। कुछ ऐसा अप्लाई करो, देखो क्या 100 के आसपास कोई पोजीशन आ रही है। अगर मैं गाइस n की वैल्यू 13 लेता हूं, 13 गेस करो, तो 13 और 13 + 1 आपका 14 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 13 × 14 डिवाइड बाई 2, दैट इज व्हाट 50, 2 7 जा 14 और 13 7 91। गाइस 91 आपका हो चुका। आपके मन में होगा अगर 14 करके देखो तो गाइस 14 14 + 1 15 डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 7 14 15 7 105। गाइस ये ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ऑब्वियस सी बात, आप इसको लेके चलोगे, क्यों चलोगे, देखो काम इससे भी होगा। एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं इस ABCD को लिखने से बचना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने गेस कर लिया, एक ही झटके में हम कहां पहुंच गए गाइस, 91 पे पहुंच गए, यानी 13 लेटर। जैसे यहाँ पे एक लेटर था, यहाँ 2 लेटर थे, वैसे 13 लेटर। यानी गाइस जो ये वाला टर्म लास्ट में आएगा वो ए से लेके एम तक चलेगा, जिसमें आपके 13 लेटर होंगे। बात समझ गए, ये 13 13 13 मतलब कस तो गाइस क्या 1 + 2 + 3 ऐसे 13 तक आप जाओगे तो 91 लेटर आपके हो चुके। अगला क्या होगा ये बताओ। अब जब यहां तक आते आते जो 13वां लेटर था जो एम था गाइस, यहां तक 91 आप कंप्लीट कर चुके हो। यहां देखो साफ साफ को दिख रहा है 91 हो चुका है, यानी यहाँ पे एम आ रहा था। उसके बाद गाइस ABCD फिर चलेगा, तो अगला जो चलेगा गाइस ए से लेकर कहां तक, एन तक जाएगा। 14 लेटर इंक्लूड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक एक बढ़ेगा तो एन तक बढ़ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि 100 नंबर, तो 91 + 9 = 100 होता है क्या, हाँ जी सर होता है। यानी 9 लेटर और इसके आगे चले जाओ, बोले तो ABCD, तो बताओ गाइस 9 पे कौन आता है, आई आता है। बात खत्म हो गई। कंफर्म, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। चलिए भैया आगे। अब ध्यान दो गाइज, ये तो था आपको कहीं न कहीं क्या सीरीज का अल्फाबेटिकल लेटर की सीरीज थी। अब हम गाइज बात करेंगे आगे, अल्फाबेट पोजीशन हो चुकी थी। हम आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे क्या, लेटर सीरीज के बाद आपका होता है गाइज स्मॉल लेटर सीरीज। आपके सामने स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा होगा स्मॉल लेटर सीरीज की गाइज हम बात करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे चीजों को लेकर चलेंगे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है और मैंने इसका शकल दिखा दी आपको। देखो ऐसी सीरीज आपके एग्जाम में आती है,
आपने देखा भी होगा, ए बी डैश डैश यानी आपका ब्लैंक स्पेस है, 2 ब्लैंक्स है, बी डबल ए डबल ब्लैंक्स, ए बी सिंगल ब्लैंक, ठीक है, ये खाली जगह है। तो ये सीरीज में कुछ ऐसा पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा कि इन ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए, कौन सा लेटर आना चाहिए गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर चाहे जो भी हो, ऑप्शन आपको देगा गाइस, डोंट वरी एट ऑल। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को गाइस स्मॉल लेटर सीरीज भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज भी कर सकते हैं, या रिपीटेड सीरीज भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। चलो तो गाइस सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का बेसिक फंडा क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुपिंग, ये आपका गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला काम मेरा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट फोकस करूं और कॉन्सेप्ट को क्लियर सबसे पहले किया जाए। Guys, you just need to know about the concept and that concept is number of elements and grouping. How to do the grouping? ये ग्रुप्स क्या हैं और आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं, तो ग्रुपिंग कितने बताया करोगे गाइस, आपको 3 या 4 की करोगे, डिवाइड नहीं गाइस, /3/4 मतलब या तो 3 या तो 4, ठीक है। 15 एलिमेंट्स गाइस ग्रुपिंग आपके 3 या 5 की होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा 17 पे हमने स्टार लगाया है इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 17 स्टार मतलब गाइस 17 एक्सेप्शन केस है, जो कि 15 के साथ, जो रूल 15 के साथ होगा वही रूल आपका 17 के साथ भी अप्लाई होगा। थोड़ा सा सब्र रखना, आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हो आप, ग्रुपिंग क्या है, बस 2 मिनट वेट करो, अभी आगे ये सब कुछ समझ आ जाएगा ये ग्रुपिंग होता क्या, हम इसको यूज कैसे करते हैं। गाइस ये ब्रह्मास्त्र है, पूरी सीरीज का ब्रह्मास्त्र है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी इससे सारा काम आपको होने वाला है। 16 एलिमेंट्स होंगे तो गाइस आपका कितना ग्रुपिंग, 4 की करोगे। 18 पे ग्रुपिंग आपकी 3 या 6 की करोगे। 20 पे ग्रुपिंग आपकी 4 या 5 की होगी, एंड द लास्ट वन इज 24 पे ग्रुपिंग 4 या 6 की होगी। अब सबसे पहले आपके माइंड में आएगा सर ग्रुपिंग को कैसे याद करें, 12 पे 3 4 की, 3 4 कहां से आया, कैसे रटना नहीं गाइस, समझना है। देखो एक्चुअली ये 3 या 4 ग्रुपिंग है क्या गाइस, एक्चुअल में ये 12 के 3 और 4 क्या है, आपको कस्ट फैक्टर्स हैं गाइस। 12 का फैक्टर क्या होता है, 3 भी होता है 4 भी होता है। अब आपको कहोगे सर 1 भी तो होता है, सर 2 भी तो होता है, सर 6 भी तो होता है इसका फैक्टर, सर 12 भी होता है। हाँ भाई आई एग्री टोटली विद यू कि भाई ये सारे फैक्टर्स आपके होते हैं, यानी इन सारी नंबर से क्या होगा 12 डिवाइड होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा फैक्टर हमें लेके चलना जो नियरेस्ट हो और नियर अबाउट इक्वल हो, आसपास हो। तो 3 और 4 एक ऐसा फैक्टर है गाइस जो कि आसपास है, 3 4 या 12 होता है कंफर्म। आप कहोगे सर 6 दूनी 12 होता है, लेकिन गाइस 2 और 6 का मतलब 2 काफी छोटा हो गया, 6 काफी बड़ा हो गया। आप कहोगे सर 1 और 12, 12 कम 12, तो गाइस वहां पे 1 बहुत छोटा, 12 बहुत बड़ा हो गया, जो कि मामला गड़बड़ करेगा, कहेंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 3 और 4 एक्चुअली क्या इसके फैक्टर्स हैं, 3 4 या 12 आपको याद हो गया होगा। चलो सिमिलरली 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, तो इसका ग्रुप 4 का बनेगा। 3 6 जा 18 गाइस, 9 2 जा 18 होता है, लेकिन 9 ग्रुप क्या होता है बहुत बड़ा, 2 बहुत छोटा हो जाएगा। एक्चुअल में ये ग्रुपिंग की बात है गाइस, हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा वेट करो। 20 4 5 या 20 एंड 24 4 6 या 24, ठीक है। तो आप समझ चुके गाइस, नियर अबाउट नियरेस्ट आपके पास तो ऑलमोस्ट इक्वल फैक्टर लेके चलते हैं, ठीक है, लगभग बराबर फैक्टर लेके चलते हैं और इन नंबर्स के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे देखते हैं इस ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले गाइस जो ग्रुपिंग आती है, हम सीरीज को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो टाइप 1 इसका दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस सीरीज गाइस, यानी होमोजेनियस सीरीज लेके चलेंगे। अब ये होता क्या, जरा समझो बात को। ये है आपके सामने एक सीरीज ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, क्या है भाई। सबसे पहले आप काउंट करो, ये देखो लेटर्स कितने हैं गाइस, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गाइस एलिमेंट्स का मतलब होता क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गाइस, हम कहते हैं हियर 12 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सीरीज। गाइस ध्यान रखना, एलिमेंट्स हमेशा नंबर ऑफ ब्लैंक्स को इंक्लूड करके होता, नॉट एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ ब्लैंक्स। जो गाइस ब्लैंक्स है उनको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है, और जो ब्लैंक्स आपके होते हैं वहां पर कोई ना कोई एलिमेंट ही तो आएगा ना, बस एट प्रेजेंट वहां से उड़ गया है, कहीं गायब हो गया है, ठीक है। और कैसे गायब हुआ उसको लाना आपका काम है, और उसको लाने का ही तो इंतजाम किया जा रहा है, ठीक है, बाय सर्टेन लॉजिक, ठीक है, कंफर्म। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गाइस इंक्लूडिंग ब्लैंक्स आपको काउंट करना होता है। तो हियर देयर आर 12 एलिमेंट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये जो सीरीज आपकी चल रही है पहले काउंट करो यहाँ पे कितने होते हैं। ये होमोजेनियस सीरीज होती क्या है, ये होमोजेनियस सीरीज होती क्या गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। काउंट कीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड गाइस, 12 एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुपिंग कितने करोगे गाइस, 3 की करोगे या 4 की करोगे, हाँ जी करोगे, बिल्कुल करोगे, ध्यान दो।
अगर मैं ध्यान से करूं, देखो ये होता क्या, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, भाई हमने ग्रुपिंग कर दी 1 2 3 की कर दी, ठीक है। बस ये समझो होता क्या है। और एक जगह ग्रुपिंग गाइस 4 की भी कर दो, चलो भाई ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, गाइस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो गाइस होमोजेनियस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानोगे, ठीक है। जिसको हिंदी में कहते हैं सजातीय श्रेणी भी कसते हैं या सीरीज कसते हो, ठीक है, श्रृंखला कसते हो। देखो गाइस इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए, इसका फर्स्ट क्या है, ए, इसका फर्स्ट क्या है, ए, इसका फर्स्ट क्या है, गाइस ये ग्रुप कहता है, ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है, ग्रुपिंग कर दिया। तो अब आपको समझ में आया कि 12 एलिमेंट्स हैं, तो गाइस 12 में ग्रुपिंग आपकी 3 और 4 की होती है। ये मैंने 3 की ग्रुपिंग कर दी और ये मैंने 4 की ग्रुपिंग कर दी, कंफर्म हुआ। अब आपको क्लियर हुआ होगा इस ग्रुपिंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहचानो, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ ए और ए, सेकंड बी, सेकंड बी, सेकंड बी, सेकंड बी, गाइस थर्ड पे सी, यहाँ पे थर्ड पे सी, थर्ड नंबर पे सी और सी आ रहा है। गाइस होमोजेनियस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेम होना चाहिए, सेकंड सेकंड सेम होना चाहिए, थर्ड थर्ड सेम होना चाहिए, ये होती है होमोजेनियस की पहचान। और यहाँ देखो गाइस क्या, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए, यहाँ पे बी हो गया, मामला हो गया यहीं पे खत्म। ये आपका होमोजेनियस सीरीज नहीं है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेम, सेकंड सेकंड के सेम होना चाहिए, थर्ड थर्ड के सेम होना चाहिए। और ग्रुपिंग करने का फंडा आप समझ चुके। चलो भाई कॉमन इंस्ट्रक्शन, गाइस हर एक क्वेश्चन का कॉमन इंस्ट्रक्शन में ले रखा है, ठीक है, यही आपको करना है। व्हिच सेट ऑफ द लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज सेल कंप्लीटेड। बताओ भाई इसमें कौन सा लेटर्स का सेट ऐसा होगा जो इस गैप को फिल करेगा और सीरीज को कंप्लीट करेगा, बताओ। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके दे रखा गाइस, चलो मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, फिर आप खुद ब खुद समझ जाओगे आपको टैकल कैसे करना है। देखिए लेट अस सी, ये आपके सामने पहला काम क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स करो। क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट करोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। देखो ध्यान से, अब ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गाइस देयर आर 12 एलिमेंट्स। कितने हैं, देयर आर 12 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है गाइस 12 एलिमेंट हैं। तो ऑब्वियसली ग्रुपिंग आप 3 की करोगे और 4 करोगे। ध्यान रखिएगा गाइस 16 में सिर्फ ग्रुपिंग 4 की होती है, बाकी देखो ध्यान से यहाँ पे सिर्फ 16 में गाइस एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपकी ग्रुपिंग सिर्फ 4 की होती है, बाकी सब में हर जगह गाइस 2 ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा केस आता है तो हमें इस लाइन को जो लिखा है इसको हम 2 बार लिख लिया करो, एक में करोगे खिचड़ी पक जाएगी, परेशान हो जाओगे, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, आप ए बी डैश डैश बी डबल ए डैश डैश ए बी डैश, कंफर्म हुआ। चलो भाई ध्यान दो, ग्रुपिंग करना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो भाई अब आगे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब अगर ग्रुपिंग की बात करते हैं गाइस ए, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ब्लैंक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, सेकंड नंबर बी, सेकंड बी, सेकंड गायब, सेकंड बी। यहाँ चेक करो गाइस फर्स्ट एलिमेंट ए, फर्स्ट एलिमेंट बी, गाइस ये हो गया फेल, मतलब कसते हैं 4 नंबर पे आपका जो है होमोजेनियस सीरीज हमारी फेल हो गई, फंडा फेल हो गया। 3 पे चेक करो, बताओ भाई ये आपका ए है, यहाँ पे गाइस ऑब्वियसली ए है, तो यहाँ पे ए तो पक्का यहाँ पे भी ए आना चाहिए फर्स्ट नंबर पे, कंफर्म। यहाँ पे सेकंड नंबर तो यहाँ पे गाइस बी है, तो यहाँ पे भी बी आना चाहिए, यहाँ पे बी और यहाँ बी हो गया, तो गाइस ए बी और लास्ट में आपका देखो ए बी ए, तो यहाँ लास्ट में ए है, तो देखो यहाँ पे लास्ट में ए आएगा पक्का, यहाँ पे ए, तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो गाइस हम कसते हैं कि ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए, तो गाइस हर जगह आपका, तो इस ब्लैंक को उठा के पिक कर दो, यहाँ पे इसको अगर पिक करो तो गाइस ये हो जाएगा ए बी ए, तो मेरा आंसर हो जाएगा डबल ए बी डबल ए, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, डबल ए बी डबल ए आपको दिख रहा है, ठीक है, कंफर्म। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि क्वेश्चन में ग्रुपिंग क्या होती है और हम क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइस होमोजेनियस सीरीज के चलो अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पे आप खुद करोगे, मैं आपको फिर से जो है 10 से 15 सेकंड का टाइम देता हूँ गाइस, आप जरा करके दिखाओ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 10 से 15 सेकंड में आपको 10 सेकंड या मैक्सिमम आपको गाइस 15 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, फिर इसका डन करना, ठीक है। तो गाइस 15 सेकंड में तो आपका सॉल्व हो गया होगा क्वेश्चन, ट्राई तो आपने कर ही लिया होगा, बिल्कुल ट्राई आप सबने किया होगा, आई होप सो, और कई लोगों का क्वेश्चन आ भी गया होगा, ठीक है। देखिए ट्रिक जो हमने आपको बताई गाइस ग्रुपिंग की, एक तरीका है कि आप इसको 4 बार लिखो, 4 ऑप्शन है, फिर उन हर ब्लैंक्स पे आप उन लेटर्स को प्लेस करो, फिर देन अप्लाई करो लॉजिक। गाइस ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है
और कहीं ना कहीं आपको गाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये द बेस्ट तरीका है और इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कम टाइम में। गाइज देखो क्या दिया गया आपको, आपके सामने दे रखा है गाइज क्या कि डैश ओपी डैश एमओएन डैश एन डैश, पहले नंबर ऑफ लेटर्स गाइज काउंट करो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो देयर आर 16 एलिमेंट्स। ऑब्वियसली ग्रुपिंग गाइज 4 की होगी, ग्रुपिंग 4 की करोगे। चलो वही कर लिया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ग्रुपिंग कर लिया। चलो डन। अब पहचानो गाइज होमोजेनियस सीरीज, तो आपका माइंड होमोजेनियस पे ही बार बार जा रहा होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पे m है, फर्स्ट नंबर पे m है, तो फर्स्ट नंबर पे पक्का यहाँ भी m आना चाहिए। MOP तो MOP 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 गाइज लास्ट में यहाँ पे देखो सिर्फ एक क्लू मिला, यहाँ पे लास्ट में n है तो पक्का यहाँ भी n आना चाहिए। और यहाँ तो n ऑलरेडी, हाँ, दो जगह क्लू था आपके सामने और यहाँ भी n हो गया, तो दैट विल बी MOPN 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 MOPN। तो ब्लैंक को एक साथ कलेक्ट कर लो। सो इफ यू विल कलेक्ट द ब्लैंक स्पेसेस, जो उसके जगह पे लेटर्स आ रहे हैं M N P M O N, तो गाइस यू कैन से कलेक्टिवली दिस इज नथिंग बट MNP MON। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये आपके सामने क्लियर है, ठीक है। ये मैं जानबूझ के आपको दिया था गाइस कंफर्म करने के लिए, ऑप्शन अलग कलर दे दिया ताकि आप समझ जाओ कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, तसल्ली के लिए। चलो लेकिन बार बार नहीं दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपको उसकी आदत पड़ जाए सर अब तो बार बार देंगे चलो हमें मिल जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये दे रखा है भाई, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गाइस देयर आर 15 एलिमेंट्स आर देयर। जब 15 एलिमेंट्स गाइस होंगे तो ऑब्वियसली ग्रुपिंग विल बी डन इन 3 और 5, या तो 3 की या तो 5 की। तो देखो आपको याद हो चुका होगा, अब आपको बताओ रटना पड़ेगा क्या। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं तो ग्रुपिंग 3 या 4 के, 3 चौको 12। 15 या 17 तो ग्रुपिंग ऑब्वियसली आपका 3 या 5 की होगी। 17 स्टार मार्क था, समझ चुके हैं, 3 बच्चे 15। 16 में आपका ग्रुपिंग 4 की होती है। 18 में ग्रुपिंग आपकी 3 6 18 यानी 3 या 6 की होती है। 20 यानी 4 5 या 20 4 या 5 की होगी। एंड सिमिलरली 24 में ग्रुपिंग आपकी गाइज 4 6 या 24 4 या 6 की होगी। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं गाइज, ये आपको रटना नहीं है, ये आपके सामने साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ क्या अभी भी आप इसको रटोगे, लॉजिक आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइज, ठीक है। चलो अब 3 5 की, तो एक बार इस लाइन को और ड्रा कर लो, यानी एक बार और लिख लो A डैश N डैश B डैश डैश N C B डैश डैश N C B। गाइज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब चेक करो गाइज, देखो ध्यान से, ये नहीं कि पहले सिलेक्ट करो भाई, कभी कभी लास्ट को चेक कर लो, क्योंकि होमोजेनियस की पहचान हमने क्या आपको बताई है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेम, सेकंड सेकंड के सेम, थर्ड थर्ड के सेम होता है, फोर्थ फोर्थ के सेम होता है। तो बस यहाँ पे गाइज फर्स्ट में कोई क्लू नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज 2 स्पेस यहाँ भी खाली, 2 स्टार्टिंग यहाँ भी खाली है। तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे N है, थर्ड पे N है, थर्ड पे N, वेरी गुड है। देखो यहाँ पे लास्ट में B है, यहाँ पे लास्ट में B, यहाँ पे लास्ट में B है, यहाँ सेकंड लास्ट में C, सेकंड लास्ट में C। लक्षण अच्छे दिख रहे हैं, हो सकता है यही सही हो, जरा इसको क्रॉस चेक करो। फर्स्ट एलिमेंट A और यहाँ पे गाइज आपका गायब है, यहाँ पे क्या B है। तो गाइज इस ग्रुप में देखो फर्स्ट एलिमेंट A, यहाँ पे फर्स्ट गाइज के यहाँ B है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका रिजेक्ट हो चुका, ये गलत हो गया, यानी 5 वाली ग्रुपिंग आपकी फेल हो गई और 3 वाली आपकी गाइज क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी, यानी कि पास हो गई। चलो भाई कर लेते हैं। अब अगर आपकी पास हो चुकी तो 3 पे चेक करो, तो गाइज यहाँ पे NCB तो पक्का यहाँ पे NCB। अब देखो ध्यान से देखना गाइज, थर्ड पे N था, NCB कलेक्ट है। फर्स्ट A तो फर्स्ट A यहाँ भी, फर्स्ट A यहाँ भी आएगा। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी, लेकिन गाइज इसका भी सेकंड ब्लैंक है, इसका भी सेकंड ब्लैंक है, इसका भी सेकंड ब्लैंक है। इतना तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यानी सेकंड नंबर पे सबका आपका ब्लैंक ही आ रहा है। हाँ इतना क्लियर है कि तीनों जगह सेम लेटर आएगा, जो भी आएगा। अगर इस ब्लैंक को हम नंबरिंग कर देगा 1 ब्लैंक नंबर 2 ब्लैंक नंबर 3 ब्लैंक नंबर 4 ब्लैंक नंबर 5 एंड ब्लैंक नंबर 6, इसका मतलब गाइज जो 1 नंबर पे है, जो 4 नंबर पे है और 6 नंबर पे आपका सेम नंबर ऑफ लेटर आना चाहिए। अच्छा, और अगर सेकंड की बात करो, पहले इसको चेक करो गाइस, ऑप्शन देख के शॉर्ट लिस्ट करो। सेकंड नंबर पे देखो सी कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे तो बी है, कट गया, यहाँ पे तो बी है, कट गया, यहाँ पे ए है, कट गया, बचा कौन सा, सी, यही एक बचा, आपका काम खत्म हो गया। फिर भी चेक कर लो, सेकंड पे बी, थर्ड पे ए, क्लियर है गाइस, 5 नंबर पे ए कंफर्म है। अब बाकी जो बच गया गाइस आपका 1 4 और 6 पे 1 नंबर
4 नंबर 6 नंबर पे आपका सेम लेटर आने चाहिए जो कि साफ साफ आपको दिख रहा आया हुआ है, मतलब कंफर्म आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ फंडा सबको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, कंफर्म है। आगे चले मूव करें तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत शानदार बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है गाइस, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GFE डैश IG काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वाओ 20 एलिमेंट्स। ग्रुपिंग ऑब्वियसली 4 और 5 में होगी, तो गाइस ऑब्वियसली एक रिजेक्ट और दूसरी एक्सेप्ट यहाँ पे होगी। तो बताइए यहाँ पे 20 की ग्रुपिंग है तो बताओ कैसे करोगे 20 यानी 4 या 5 की। एक बार और लिख लो GFE डैश IG डैश EII डैश FEI डैश GF डैश II। गाइस सबसे पहले ग्रुपिंग किसकी करोगे? 4 की करोगे देन 5 की करोगे। तो ग्रुपिंग अगर मैं करता हूं, चलो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 की 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलो भाई चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट G फर्स्ट एलिमेंट I, सिर मुड़ाते ओले पड़े कहते हैं ना, बिल्कुल पहले ही गलत हो गया, यानी 5 वाली ग्रुपिंग आपकी, सॉरी 4 वाली ग्रुपिंग आपकी गाइस फेल हो गई। 4 की फेल, ऑब्वियसली 5 की यहाँ पे पास होनी चाहिए। कैसे? G G G, तो यहाँ पे पक्का G गाइस, यहाँ पे G कंफर्म आएगा। यहाँ पे सेकंड F तो पक्का यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F। तो गाइस हम कहते हैं कि GFEII, ये देखो सेकंड नंबर ग्रुप आपका पूरा फिल हो चुका है। तो GFEII, सो GFEII GFEII GFEII, तो योर आंसर विल बी IFGIE। IFGIE साफ साफ आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। कंफर्म? जरूरी नहीं गाइस कि हमेशा आपका होमोजेनियस सीरीज ही आए, होमो के अलावा आपका हेट्रोजीनियस, साइक्लिक और भी सीरीज आपकी गाइस आने वाली है। तो जरा देखिए आपका नेक्स्ट टाइप है, अगर होमो फेल हुआ तो क्या होगा? हेट्रो होगा। क्या होगा? आप लोग सब लोग हिस्ट्री में पढ़े हुए होंगे, एक शासक जो जाता है दूसरा आता है, तो उसके अंदर कुछ कमी होती है तो क्या होता है? कुछ न कुछ जरूर बुराई होती है, तो उसको दूसरा छांट के चलो भाई तुम हटो, मेरा नंबर आ गया। ठीक है, जब भी कोई रूल किसी को डोमिनेट करेगा, ऑब्वियस बात उस रूल में कुछ न कुछ कमी रही होगी। ठीक है, कुछ न कुछ इंप्रूव जरूर किया गया होगा। तो यहाँ पे देखो, जब होमो काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टुवर्ड्स द हेट्रोजेनियस सीरीज गाइस। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे होमोजेनियस सीरीज क्या होगी? वर्क नहीं करेगी, तभी आपका हेट्रोजेनियस विल कम इनटू द एग्जिस्टेंस। ठीक है, बात समझ गए? बट प्रूफ करते हैं कैसे? पहले होमो फेल तो हो, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। if we will count these elements you will find that there are 16 elements here। ठीक है, 16 elements है, obviously grouping will be done in 4। 4 ग्रुपिंग करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डन। चलो, होमो की पहचान क्या है? सबका पहला एलिमेंट चेक करो, पहला एलिमेंट B, पहला एलिमेंट B, पहला B, पहला B, वेरी गुड। सेकंड एलिमेंट यहाँ पे A है, सेकंड यहाँ पे क्या है? B है गाइस। सेकंड एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट B, मतलब कि कसते हो कि होमोजेनियस सीरीज यहाँ पे नहीं हुई, फेल हो चुकी। अब नंबर आता है हेट्रो का। गाइस ध्यान दो, हेट्रो की पहचान क्या है? जिसको बोलते हैं विजातीय श्रेणी बोलते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 और 4। गाइस यहाँ पे जो हेट्रोजेनियस सीरीज आपकी होती है, हियर वी विल चेक ऑल्टरनेट। यहाँ पे गाइस हम क्या चेक करते हैं? ऑल्टरनेट ग्रुप्स को चेक करते हैं। 1 को 3 से कंपेयर करोगे, 2 को 4 से कंपेयर करोगे गाइस, तो आपका ऑल्टरनेट ग्रुप आपका सेम होना चाहिए। हमने साफ साफ लिखा है ग्रुप नंबर 1 ऑल्टरनेट, 1 का ऑल्टरनेट 3, 3 का 5 1 3 5, 2 का 2 4 6। ठीक है, तो ऑल्टरनेट ग्रुप्स आपके सेम होने चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे BA BA, यहाँ पे BA BA, तो यहाँ पे बाबा, यहाँ भी बाबा, यहाँ पे डबल B AB, तो डबल B AB। तो ग्रुप नंबर 2 में अब 4 में डबल B AB आ रहा है, तो यू कैन से ग्रुप नंबर 1 एंड 3 सेम है, 2 और 4 सेम है, तो हियर इट विल बी लीड्स टुवर्ड द हेट्रोजेनियस सीरीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। एक क्लू यहाँ से क्या मिलता है कि हम कहते हैं मिनिमम 4 ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सीरीज, यानी हम कहते हैं कि गाइस नंबर ऑफ ग्रुपिंग जो होनी चाहिए 3 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कम से कम 4 ग्रुप आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों? बताओ भाई क्यों ऐसा है? बिकॉज आपको गाइस अगर 3, सपोज करो कि देयर आर 3 ग्रुप्स 1 2 3 1 2 3, तो गाइस 1 का तो 3 से कंपेयर कर लिया, दूसरे को कंपेयर कहां से करोगे? जब फोर्थ ग्रुप होगा ही नहीं तो आप कंपेयर कैसे करोगे? इसका मतलब कि कम से कम हमें 4 ग्रुप तो चाहिए ही चाहिए। 4 से ज्यादा हो चलेगा, 4 से कम नहीं होना चाहिए।
रीजन आपके सामने है। तो ये क्लू आपको सबसे बड़ा क्या मिला कि अगर मुझे ग्रुपिंग में 3 ग्रुप्स आते हैं तो समझो वहां पे सीधे सीधे आप कहते हो कि आपको ग्रुपिंग हेटेरोजेनियस वहां पे साफ साफ खारिज कर दो, आप कैंसिल कर दो, आपका वहां पे अप्लाई होगा ही नहीं। क्लियर फंडा हुआ। चलो जरा देखते हैं क्वेश्चन गाइस क्या है। अब यहाँ पे चूंकि मैं हेटेरोजेनियस आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा, तो आपके दिमाग में हेटेरो के हिसाब से माइंडसेट चल रहा होगा, लेकिन इसको ऐसे ट्रीट करो कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और मुझे पता ही नहीं है गाइस, बस बोलेगा कंप्लीट द सीरीज, बस। अब वो सीरीज कौन सी है ये आपको जानना पड़ेगा, तो हम तो तरीका वही अपनाएंगे, होमो देन हेटेरो। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 if you add these elements you will get that there are 16 elements here। तो गाइस यहाँ पे 16 एलिमेंट्स है, ग्रुपिंग ऑब्वियसली 4 में करोगे, 4 4 ग्रुपिंग करोगे, वही कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। गाइस ध्यान किया। अब हमें चेक करना, हमें पता ही नहीं, पहले होमो चेक करो। R यहाँ पे देखो S यानी कस, तो कि गाइस यहाँ पे होमोजेनियस सीरीज क्या हो गई, फेल हो गई। नाउ हमारा नंबर आ गया किसका, हेटेरो का, यानी अब हेटेरो आपका काम करेगा। तो अब देखो हमने प्रूफ कर दिया आपको ना, ग्रुप नंबर 1 2 3 और 4 में आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे S और यहाँ पे R है, तो यहाँ पे कसते हो कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो 1 2 3 4 है, तो पहले ग्रुप में आपका R और सेकंड में आपका S आ रहा है, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि सेम नहीं है, यानी होमोजेनियस फेल हो गया, प्रूफ के साथ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द हेटेरोजेनियस, इसका मतलब पक्का यहाँ पे हेटेरो लगना चाहिए। लेट अस सी, और भी लगेगा, आगे देखेंगे गाइस कैसे मूव करेंगे। पहले को तीसरे कंपेयर करो, कर लिया भाई। चलो यहाँ पे TXY तो लास्ट में TXY आएगा, स्टार्टिंग R तो यहाँ पे स्टार्टिंग R आएगा, लास्ट में YZ तो यहाँ पे YZ हो जाएगा, SX तो यहाँ पे SX आ जाएगा। तो आप इसको कलेक्ट कर लो, Y R S X। गाइस जिसके ऑप्शन बड़े क्लोजर है, YYRXS, YYSXR, YYRSX, YYXRS, मतलब गाइस सब ऑप्शन इतने मिक्स्ड है ना, आपको लगेगा सब सेम टू सेम लग रहा है। सो बी केयरफुल, YYRSX ऑप्शन नंबर सी आपके सामने करेक्ट दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ कि ना। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैसे करोगे इसको सॉल्व। काउंट कीजिए गाइस, अगर मैं इसको काउंट करने जाता हूं तो बताओ, यू विल गेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। गाइस 24 एलिमेंट्स हैं। 4 या 6 की ग्रुपिंग करोगे, चलो भाई चेक करो, 4 या 6 की करोगे, बताओ भाई कैसे आपको मिलेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो भाई अब हमें पता नहीं, हमें चेक भी करना है, तो एक बार और लिख लो, C-BAA डैश ACA डैश CACAB डैश ACAC डैश BCA। चलो भाई ग्रुपिंग पहले करो गाइस 4 की, दिन आप करो 6 की। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं ग्रुपिंग 1 2 3 4। गाइस क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे यहाँ पे ग्रुपिंग करोगे आप जो है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 6 की करो 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। शानदार, हो गया भाई ग्रुपिंग आपकी। चलो डन। गाइस ध्यान रखना, ग्रुपिंग जब करते हो, पार्टीशन करते हो, तो ध्यान रखना पार्टीशन में कहीं भी गलती ना हो। कहीं गलती से ग्रुपिंग काउंटिंग कर रहे हो 6 की और गलती से आपने 7 की ग्रुपिंग कर दी वहां पे, तो एक 5 की हो जाएगी या 4 की हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका जल्दी बनेगा नहीं, और फाइनली यू विल गेट इरिटेटेड, सर ये क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है। सबसे पहला ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने का और ग्रुपिंग को सही से करने का, पार्टीशन अच्छे से करने का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4 या 6 की हमने कर दिया। सबसे पहले चेक करो होमोजेनियस। देखो होमो कैसे फेल हो रहा है, मैं पहले चेक करूंगा होमोजेनियस, देन आई विल अप्लाई हेटेरोजेनियस। ठीक है, पहले होमो चेक करो तो हेटेरो चेक करो। भाई चेक करो पहले 4 पे होमो, देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे C और यहाँ पे A, होमो फेल हो चुका। 6 को यहाँ पे C यहाँ पे A, ये भी होमो फेल हो चुका। हेटेरो, गाइस हेटेरो चेक करो, पहले 4 को चेक करो, तो 4 को देखो हेटेरो चेक करो, तो 4 पे 1, ग्रुप 1 का 3 से, 3 का 5 से, अल्टरनेट चलेगा ना आपका। चलो भाई अल्टरनेट चला दो। बोलो भाई यहाँ पे देखो लास्ट में A है, यहाँ पे लास्ट में A, यहाँ पे लास्ट में देखो C, यहाँ पे लास्ट में A है, यहाँ पे लास्ट में A है और यहाँ पे लास्ट में क्या C है, मतलब हेटेरोजेनियस सीरीज आपके 4 नंबर वाली फेल हो चुकी। बचा कौन सा, 6 को चेक करो, 1 को 3 से चेक करोगे, 2 को 4 से चेक करोगे, गाइस यू विल गेट व्हाट
बताओ यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, CAB, तो गाइज यहाँ पे CAB, डबल ए तो डबल ए, लास्ट में सी तो लास्ट में सी। गाइज हेट्रो वर्क कर गया। यहाँ चेक करो ACA तो ACA, BCA तो गाइज BCA, कंफर्म हो गया। तो आंसर आ गया ACB डबल ए, ACB डबल ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ये गाइज, ठीक है। तो चलो अब आगे ध्यान देते गाइज। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, जरा करके इसे देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपको दे रहे हैं हम गाइज 10 सेकंड का टाइम। आई होप आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। जल्दी करके दिखाओ इससे 10 सेकंड के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि 10 सेकंड आपका गाइज हो चुका होगा, बिल्कुल हो चुका होगा। क्वेश्चन बन तो गया ही होगा, ठीक है। कुछ है थोड़ी इस क्वेश्चन में। देखो करना क्या आपको है, करना ये है कि हमें आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एलिमेंट्स। गाइज आपके 20 एलिमेंट्स आर ऑब्वियसली ग्रुपिंग विल बी डन इन 4 और 5। होमो और हेट्रो गाइज आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पहले होमो चेक कर लेते हैं। ग्रुपिंग करोगे गाइज, देखो 2 बार लिखना पड़ेगा वरना मिक्स हो जाएगा, सबको खिचड़ी पक जाएगी। देख लो 2 बार आलस मत करना लिखने में, जल्दी काम अगर आपको बनाना है तो CAB डैश BACA डैश ABA डैश ACAC, ठीक है। चलो भाई ग्रुपिंग 1 2 3 4 पहले गाइज करोगे, क्या करो ग्रुपिंग 1 2 3 4 करोगे। चलो भाई 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5। कंफर्म हो गाइज। चलो ग्रुप कंफर्म हो गया। पहले होमो चेक करते हैं। होमो गाइज देखो यहाँ पे क्या लास्ट में यहाँ पे A है और यहाँ पे लास्ट में C है, मतलब 5 वाली ग्रुपिंग आपकी तो फेल हो चुकी। 4 की चेक करो, यहाँ लास्ट में C है, यहाँ लास्ट में B है, वेरी गुड, 4 भी खत्म हो चुकी। अब नाउ कमिंग टू द हेट्रो सेक्शन। चलो भाई हेट्रो करो। हेट्रो में पहले 4 को चेक करो गाइज। देखो 4 ग्रुप ये क्या 1 से 3 3 से 5। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे गाइज क्या आ रहा है 1 से 3 3 से 5 अगर चेक करोगे, यहाँ 1 से गाइज 3 पे करोगे, 2 का 4 से करोगे कंपेयर। चलो करके देखो, बताओ भाई क्या यहाँ पे आ रहा है। अगर हम चेक करके इसको पाते हैं तो अब देखो 5 पे चेक करो पहले, यहाँ पे A है और यहाँ पे A है। यहाँ चेक करो गाइस, देखो यहाँ पे A, यहाँ पे सेकंड, देखो बहुत बढ़िया, सेकंड में क्लू मिला। यहाँ पे सेकंड लास्ट में C है और यहाँ सेकंड लास्ट में B है, मतलब हेट्रोजेनियस सीरीज आपकी 5 पे तो फेल हो चुकी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आपके सामने इस पे है, देखो यहाँ पे AC, यहाँ पे ACA तो ACAC ACAC ACAC। नाउ यहाँ चेक करो गाइस, अब इसको चेक करो किससे, सेकंड को फोर्स चेक करोगे ना, तो ABA तो ABA, लास्ट में B तो लास्ट में B। आंसर आपका आ चुका AACB। गाइज AACB आपका आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो चुका, आपके सामने दिख चुका है। तो आप लोग इसको एनालाइज करो, देखो और समझो कैसे इस चीज को हम करेंगे, डन करेंगे। देखो तो गाइज आप सब लोग देख सकते हैं कि आप सबको पूरा ये जो टॉपिक हमने आपको समझाया है, दो पार्ट्स हमने सीरीज में गाइज देखे हैं, स्मॉल लेटर सीरीज में। इसके पहले हमने लेटर सीरीज कंप्लीट की है और इस सेशन में गाइज आई होप आपका सेशन काफी लेंथी हो जाएगा। तो सेशन लेंथी भी नहीं होना चाहिए गाइज, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग देखोगे नहीं भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके मन की बात हम समझते हैं चीजों को एज ए स्टूडेंट। गाइज जब भी लेक्चर हम अटेंड आपको लेते हैं तो एक कहीं ना कहीं माइंडसेट ये भी होता है कि एक स्टूडेंट क्या सोचेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं चीजें होती है। देखो लेक्चर लेंथी से गाइज मतलब नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत लेंथी हो भी गया कभी कभी तो गाइज लेक्चर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर चीजें समझ में आती हैं तो आप कई 1 घंटे का 1.25 घंटे हो गया, कभी आपका 50 मिनट भी हो सकता है, इससे फर्क गाइज कोई भी नहीं पड़ने वाला होता, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफर्म है। तो गाइज 2 टाइप आपने देखे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। सेशन आपका लेंथी है हो रहा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि आगे आने वाली सीरीज और भी कैसे होती है, लाइक साइक्लिक सीरीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट्स क्या होते हैं गाइज, जो इसके अभी टाइप्स बचे हैं 2-3 टाइप, उसको कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद मूव करेंगे हम नंबर सीरीज पे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही गाइज, आज यहीं पे सेशन को हम डन करते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।